देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान खरीद की तारीख को और आगे बढ़ा सकती है हरियाणा सरकार, आढ़तियों ने किया विरोध का ऐलान। अब बिना पैकेट खोले ही दूध की गुणवत्ता जांच कर सकेंगे लोग। CSIR जल्द लेकर आएगा नई तकनीक। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ ले रहे किसान, 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल हुआ 0। धान की खेती का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है, तो वहीं अगेती किस्म का धान तो तैयार होने को आया है। ऐसे में धान खरीद को लेकर भी राज्य सरकारों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा सरकार ने पहले से ही 1 अक्टूबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की हुई है। लेकिन कुछ खबरों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा धान खरीद की इस तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दरअसल हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने एक बयान में कहा है कि पिछले 3-4 सालों से हर साल खरीद पिछले साल की तुलना में थोड़ी पहले शुरू की जाती है। पिछले साल भी हमने 25 सितंबर से खरीद शुरू की थी और इस साल हमारी कोशिश थी कि पिछले साल के मुताबिक इसे पहले शुरू कर दिया जाए। मगर नमी स्तर को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब फसल सूख जाए और आसानी से खरीदी की जा सके। वहीं दूसरी ओर मंडियों में आढ़तियों ने सरकार से मांग की थी कि 15 सितंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, मगर सरकार द्वारा अब 1 अक्टूबर की तारीख को भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़तियों एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने ऐलान किया है कि इनाम पोर्टल पर बासमती व्यापार और धान की ऑनलाइन खरीद के लिए किसानों को सीधे भुगतान के विरोध में 19 सितंबर से हड़ताल की जाएगी। पैकेट वाले दूध की मांग एक तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के मन में इसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल बने रहते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं की इस परेशानी का समाधान ढूंढते हुए प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR जल्द ही एक नई तकनीक लेकर आने वाला है। इसके जरिए लोग बिना पैकेट को खोले ही दूध की क्वालिटी की पहचान कर सकेंगे। इस बात की जानकारी आइडिया वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में CSIR CFTRI मैसूर के चीफ साइंटिस्ट एवं हेड फूड पैकेजिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर राजेश्वर S मैचे ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत के आम लोगों को अक्सर दूध का पैकेट खरीदने के बाद खराब दूध की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता घर जाकर दूध की जांच करते हैं तो उन्हें दूध खराब होने के बारे में पता चलता है। ऐसे में CSIR का CFTRI विभाग बिना पैकेट खोले दूध की गुणवत्ता की जांच करने की तकनीक विकसित करने को लेकर काम कर रहा है। इन प्रयोगों के लिए नंदिनी डेयरी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 100% सफलता मिली है। इन प्रयोगों में सुबह और शाम डिलीवरी किए जाने वाले दूध के पैकेटों की टेस्टिंग भी की जा रही है। इस तकनीक को टाइम टेम्परेचर बेस्ड स्पॉइलेज इंडिकेटर टेस्टिंग का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर ये तकनीक बाजार में आती है तो इसका इस्तेमाल बेहद ही कम दामों में किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक राजस्थान में किसान बड़े पैमाने पर खेतों में सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर बिजली बिल का भार बढ़ता जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की है। सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 7,50,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है, यानी इन किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत की और इसका लाभ बिलिंग महीने मई 2021 से दिया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बिजली के खर्च से चिंता मुक्त करने की ओर एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ सामान्य श्रेणी, ग्रामीण मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। भाटी ने बताया कि योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली बिल में हर महीने 1,000 रूपए और अधिकतम 12,000 रूपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान बिजली बिल में समायोजन के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है। किसी महीने में बिल राशि 1,000 रूपए से कम होने पर अनुदान की बाकी राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के
आगामी महीने में समायोजित किया जा रहा है ताकि छूट का पूरा लाभ किसानों को मिल सके। सरकार की इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्य वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली बिल लगभग फ्री हो गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान और मक्का खरीदने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस प्रक्रिया में शामिल होकर एमएसपी पर धान और मक्का बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत राज्य भर के किसान 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि खरीफ वर्ष 2021 से 22 में धान की बिक्री करने वाले किसानों को नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, जबकि नए किसानों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। देश में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन डिजीज से पशुओं को छुटकारा दिलाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक अनोखा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिवाजी शाखा द्वारा गौवंशों में फैली लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर बांटा गया। इसके लिए शहर के चवरा मोहल्ला स्थित चारभुजा मंदिर में 2 क्विंटल औषधीय लड्डू बनाए गए हैं। ऐसा करने के पीछे संघ का मकसद गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना है, ताकि वो इस बीमारी की चपेट में आने से बच सके। कीटनाशक उत्पादक कंपनियों के जाल में फंसकर किसान अपनी फसलों पर गलत रसायनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में गैर सरकारी संगठन ने दावा किया है कि दिल्ली के बाजारों में बिकने वाले फल सब्जियों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 750 गुना तक ज्यादा खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों में गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि यदि किसानों को इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया तो इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीते दिन यानी कि 15 सितंबर को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में उज्जैन जिले के किसानों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि प्रदेश की सरकार किसानों के गले काट रही है। दरअसल यूरिया की कालाबाजारी से किसान काफी परेशान हैं। किसानों की मांगे हैं कि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। प्रत्येक जिले में बीमा कंपनी का कार्यालय खोला जाए। केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाए। पंजाब के संगरूर जिले में एक किसान ने 2.5 एकड़ में खड़ी धान की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दरअसल यहां के रहने वाले किसान अमरीक सिंह कहते हैं कि इस बार धान की फसल से बढ़िया उपज होने की उम्मीद थी। हालांकि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी की वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है, जिसके कारण किसान को मजबूरन अपनी फसल को खुद ही बर्बाद करना पड़ रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।